इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका कि नाम ट्रेविस होता है और ट्रेविस एक यूनिवर्सिटी में टीचर होता है जो कि धरती के नीचे छुपी एक अनोखी दुनिया को ढूंढना चाहता है। और अब हम देखते हैं कि ट्रेविस के पास उसकी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल आता है और वो उसे बोलता है कि हमें तुम्हारे भाई मैक्स की लैब को बंद करना पड़ेगा क्योंकि अब उसे खोए हुए पूरे 10 साल हो गए हैं। जिससे कि हमें पता लगता है कि ट्रेविस का एक भाई था जिसका कि नाम मैक्स था और वो वोल्केनोज पर रिसर्च किया करता था, लेकिन आज से करीब 10 साल पहले वो कहीं पर खो गया था। और अब हम देखते हैं कि मैक्स की वाइफ ट्रेविस से मिलने उसके घर आती है और वो अपने बेटे सॉन और मैक्स के कुछ पुराने सामान को ट्रेविस को देकर वहां से चली जाती है। उसके बाद जब ट्रेविस मैक्स के सामान को देख रहा होता है तो उसे वहां पर एक बुक मिलती है जिसमें कि उसे मैक्स के द्वारा लिखे हुए कुछ कोऑर्डिनेट्स दिखाई देते हैं। और अब ट्रेविस को लगता है कि उसे मैक्स को ढूंढने के लिए उन कोऑर्डिनेट्स वाली जगह पर जाना चाहिए। उसके बाद ट्रेविस और सॉन मैक्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और अब प्लेन में बैठे हुए ट्रेविस सॉन को बता रहा होता है कि उसके पिता ने शायद अर्थ के नीचे छुपी एक नई दुनिया को खोज लिया था और अब वो शायद उसी दुनिया में फंस गया है, लेकिन हम दोनों मिलकर उसे ढूंढकर ही रहेंगे। अब ट्रेविस और सॉन दोनों मिलकर एक प्रोफेसर से मिलने उसके घर जा रहे होते हैं क्योंकि वो प्रोफेसर भी मैक्स की तरह वोल्केनोज पर रिसर्च किया करता था। और अब वो प्रोफेसर के घर आते हैं तो उनको वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका कि नाम हैना होता है और अब हैना उनको बताती है कि वो प्रोफेसर की बेटी है और आज से 2 साल पहले ही उसके पिता की डेथ हो गई थी। और अब ट्रेविस हैना को मैक्स की बुक के बारे में बताता है। इसे देखकर हैना बोलती है कि ये सब बेकार की बातें हैं और मुझे इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। लेकिन ट्रेविस हैना को बोलता है कि उसे अपने भाई पर पूरा यकीन है और हैना को भी अपने पिता पर यकीन करना चाहिए। जिसे सुनकर हैना को काफी दुख होता है और वो उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। और अब वो तीनों बुक में लिखी हुई जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं और अब वो एक काफी बड़े माउंटेन के पास आते हैं जहाँ पर कि ट्रेविस को एक डिवाइस दिखाई देती है और वो उस डिवाइस को निकालने की कोशिश करने लगता है जिससे कि वहाँ पर बिजली गिरना शुरू हो जाती है। और वो तीनों अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागकर माउंटेन पर बनी एक गुफा में आ जाते हैं, लेकिन बिजली गिरने की वजह से उस गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है और अब वो तीनों उसके अंदर फंस जाते हैं। अब सॉन को गुफा के अंदर काफी डर लग रहा होता है और वो बोलता है कि अब हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जिस पर कि ट्रेविस उसे बोलता है कि उनको गुफा के अंदर जाकर कोई रास्ता ढूंढना चाहिए क्योंकि ये गुफा पहले एक मील हुआ करती थी और लोगों ने यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी बनाया होगा। और अब वो गुफा के और अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर आगे जाते हुए ट्रेविस एक खाई में गिरने वाला होता है, लेकिन हैना उसे पकड़ लेती है और उसकी जान बचा लेती है। और अब वो तीनों उस खाई में नीचे की तरफ उतरने लगते हैं और नीचे जाके हैना को एक काफी बड़ा जनरेटर दिखाई देता है और जब वो उसे ऑन करती है तो उस पूरे मील में लाइट ऑन हो जाती है। ये देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं और अब उनको मील में इंसानों के द्वारा बनाया गया एक काफी पुराना रास्ता मिलता है। और अब वो उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो वो उस गुफा के आखिरी हिस्से में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि उनको डायमंड्स की एक माइन मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि लोगों ने इन डायमंड्स को निकालने के लिए ही ये मील बनाई थी। और तभी सॉन उन डायमंड्स को निकालकर अपने बैग में रखने लग जाता है और अब उनको पता लगता है कि वो जिस जमीन पर खड़े थे वो काफी पतली थी और उनके वेट की वजह से वो जमीन टूट जाती है और वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। और अब काफी देर तक गिरने के बाद वो जमीन के अंदर भरे हुए गहरे पानी में गिर जाते हैं, जिसमें से बाहर आने के बाद उनको अपने सामने कुछ इलेक्ट्रिक बर्ड्स दिखाई देती हैं जो कि हजारों सालों पहले विलुप्त हो गई थी, जिनको देखकर उन सभी को यकीन हो जाता है कि मैक्स सच बोल रहा था क्योंकि उसने अपनी बुक में उन इलेक्ट्रिक बर्ड्स के बारे में लिखा था। और अब वो लोग अपने सामने देखते हैं तो उनको एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है जहां आगे बढ़ने पर उनको कई अनोखी चीजें जैसे बड़े बड़े वाटरफॉल और विशालकाय मशरूम दिखाई देते हैं। और अब और आगे जाने पर उनको एक ट्री हाउस दिखाई देता है जिसमें जाकर देखने पर उनको इंसानों के यूज में ली जाने वाली कई सारी चीजें मिलती हैं, जिनको देखकर ट्रेविस बोलता है कि यहाँ पर जरूर कोई इंसान रहा करता था।
और अब जब वो उन सभी चीजों को चेक कर रहे होते हैं तो उनको पता लगता है कि ये सारी चीजें किसी और की नहीं बल्कि मैक्स की हैं। और अब उनको उन सारी चीजों में एक बुक मिलती है जिसको देखकर ट्रेविस और शॉन को पता लग जाता है कि ये मैक्स की ही बुक है, जिसमें कि मैक्स ने लिखा था कि वो इस दुनिया को ढूंढने में इतना पागल हो गया था कि उसने अपनी असली दुनिया और अपने परिवार को ही भुला दिया था और आज भी उसको अपने बेटे शॉन के पास होना चाहिए था, लेकिन वो अब इस दुनिया में फंसकर रह गया है और बिना अपने बेटे शॉन को आखिरी बार देखे वो अब मरने वाला है, जिसे सुनकर शॉन को काफी दुख होता है और अब वो समझ जाता है कि मैक्स अब इस दुनिया में नहीं रहा है। उसके बाद वो सब मिलकर मैक्स के द्वारा लिखे गए नोट्स को पढ़ने लगते हैं, जिन्हें पढ़कर उनको पता लगता है कि कोई भी इंसान इस दुनिया से अकेले बाहर नहीं निकल सकता है और अगर किसी को भी इस दुनिया से बाहर जाना है तो पहले उनको एक वाटरफॉल ढूंढना होगा जो कि उल्टी दिशा में नीचे से ऊपर की ओर बहता है और उस वाटरफॉल की हेल्प से ही वो लोग फिर से अर्थ पर जा सकते हैं। और अब ट्रेविस को पता लगता है कि उस जगह का टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से वहां से बचकर बाहर जाने के लिए उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है और वो लोग मिलकर एक नाव बनाने लगते हैं और उस नाव में बैठकर वो लोग पानी के बीचों बीच आ जाते हैं, जहाँ पर उनके ऊपर कुछ पिराना मछलियाँ हमला कर देती हैं कि तभी वहाँ पर विशालकाय सी क्रिएचर आ जाते हैं, जिसकी वजह से पिराना मछलियों से उनकी जान बच जाती है और अब वो समुद्र में आए एक तूफान में फंस जाते हैं और उनकी नाव टूटने लग जाती है, जिसे देखकर शॉन नाव में लगे हुए एक बड़े से कपड़े को पकड़ लेता है। पर समुद्र का तूफान काफी तेज होता है और वो शॉन को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है, जिसे देखकर ट्रेविस को काफी दुख होता है। और अब हम देखते हैं कि उस तूफान की वजह से शॉन समुद्र के किनारे पर आ गया होता है, जहाँ पर कि उसको एक इलेक्ट्रिक वर्ड दिखाई देती है, जिसे देखकर शॉन उसके पीछे जाने लगता है। और अब ट्रेविस और हैना भी तूफान से बचकर किनारे पर आ जाते हैं, यहाँ पर ट्रेविस शॉन को लेकर काफी दुखी होता है क्योंकि उसे लगता है कि अपने भाई मैक्स की तरह उसने शॉन को भी खो दिया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शॉन को इलेक्ट्रिक वर्ड का पीछा करते हुए एक खाई दिखाई देती है, जिसके ऊपर कुछ पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं और अब शॉन उन उड़ते हुए पत्थरों पर से होते हुए उस खाई को पार कर लेता है। और अब हमें ट्रेविस और हैना दिखाए जाते हैं और उनके ऊपर इंसानों को खाने वाले कुछ पौधे हमला कर देते हैं और वो हैना को पकड़ लेते हैं, जिससे कि ट्रेविस उनको जड़ से उखाड़कर हैना की जान बचा लेता है। और अब वो आगे बढ़ते हुए एक रेगिस्तान में आ जाते हैं और शॉन भी उस खाई को पार करके इसी रेगिस्तान में आ जाता है। और अब शॉन को वहाँ पर कई सारे डायनासोर के कंकाल दिखाई देते हैं। इसके बाद उसके आसपास की जमीन हिलने लग जाती है और उस पर एक डायनासोर हमला कर देता है। शॉन अपनी जान बचाने के लिए काफी तेजी से भागकर वहाँ पर बनी एक गुफा में छुप जाता है और हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, जिससे कि ट्रेविस उसकी आवाज सुन लेता है और उसके पास आ जाता है। लेकिन ट्रेविस दीवार की दूसरी साइड होता है और अब ट्रेविस उस दीवार को तोड़ने लग जाता है और शॉन को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। लेकिन वो डायनासोर अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ होता है और वो उससे बचने के लिए भाग रहे होते हैं और वो भागते हुए जमीन के कमजोर हिस्से में आ जाते हैं, जहाँ पर डायनासोर का वेट ज्यादा होने के कारण उसके नीचे की जमीन टूट जाती है और वो उसके अंदर गिर जाता है। और अब ट्रेविस और शॉन की जान बच जाती है। और अब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको एक नदी मिलती है जिसका कि पानी काफी गर्म होता है और वो सोच ही रहे होते हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर एक डायनासोर के कंकाल में बैठकर हैना आ जाती है और अब ट्रेविस और शॉन भी उस कंकाल में बैठ जाते हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं और एक खाई में गिर जाते हैं और खाई में लगे पत्थरों के बीच फंस जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उनके नीचे गर्म लावा भरा हुआ होता है। अब टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से उनके पास की दीवार टूट जाती है और उस दीवार में से पानी निकलकर लावा के ऊपर गिरता है, जिससे कि काफी ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है और उस प्रेशर की वजह से वो लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और एक वोल्केनो में से होते हुए बाहर अर्थ पर आ जाते हैं। और अब वो एक फार्मर के खेत में आकर गिरते हैं, जिससे कि उस फार्मर का खेत पूरी तरह से खराब हो जाता है। उसके बाद शॉन उस फार्मर को एक हीरा देता है जो कि उसने मूवी की शुरुआत में डायमंड्स की मिल से लिया था, जिसे देखकर वो फार्मर काफी खुश होता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।